हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। साथ ही साथ जिस एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे होइएगा उसकी तैयारी अपने सिलेबस के आधार पे और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पे कर रहे होइएगा। फ्रेंड्स, आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इस मेरे छोटे से सुझाव को मानिए और अपनी तैयारी सिलेबस के आधार पे और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पे कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और अपने टॉपिक के साथ फ्रेंड्स तो करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे और करंट अफेयर्स के अंतर्गत 2020 से जितना भी करंट अफेयर्स बन रहा था उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग 4 वीडियो ला चुके हैं और ये मेरा 5वां वीडियो है। 5वां वीडियो के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे जो भी राज्य है उनकी प्रमुख योजनाएं, और बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आने वाला एग्जाम है उन सभी एग्जाम में एक नया क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिना वीडियो को स्किप किए पूरा योजना देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों को 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक के तहत जितना भी राज्य है उन सभी राज्यों को, योजनाओं को बारी बारी से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और पहला है कौन? महाराष्ट्र सरकार। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार है और महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत जो भी 4 योजना चलाया गया है उन सभी 4 योजनाओं को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट जो भी राज्य हैं उन राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ जो भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल है उनको हमने लिख दिया है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। पहला पहला जो योजना चलाया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वो है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये राज्य में कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद मिशन जीरो। मिशन जीरो के तहत, मिशन जीरो तो सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों को घर घर जाकर कोविड-19 हेतु स्क्रीनिंग करेगी। ठीक है, तो ये हो गया कौन? मिशन जीरो। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लेटिना। ये काफ़ी चर्चा में रहा है प्रोजेक्ट प्लेटिना। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया, जिससे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया है और प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग ये याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट प्लेटिना का संबंध महाराष्ट्र सरकार से है और महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत जो भी प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण करने वाला ये पहला राज्य है देश का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं प्रोजेक्ट प्लेटिना का संबंध महाराष्ट्र सरकार के है और प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जो भी योजना है उसके तहत। तो नेक्स्ट योजना के तहत हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट चूल्हा। प्रोजेक्ट चूल्हा घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद है शिव भोजन थाली योजना। इसके तहत निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराना शिव भोजन थाली योजना का मुख्य लक्ष्य है। और फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट राज्य। तो नेक्स्ट राज्य मेरा कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा का जो सीएम है नवीन पटनायक है और वहाँ का जो गवर्नर है वो प्रोफेसर गणेशी लाल है। ठीक है फ्रेंड, तो उड़ीसा का पहला योजना है ये गरिमा योजना। गरिमा योजना का जो भी उद्देश्य है वो है स्वच्छता कर्मियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट योजना है कि आजीविका हस्तक्षेप योजना। इसके तहत किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना। इसके लिए सरकार ने जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट योजना की तहत। तो नेक्स्ट योजना है बलराम योजना। तो बलराम योजना 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण दिया जाएगा बलराम योजना के तहत। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट राज्य के अंतर्गत। नेक्स्ट राज्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक के बारे में और कर्नाटक में मुख्य रूप से 4 योजना चलाया गया है। तो पहला योजना देखते हैं प्राणवायु कार्यक्रम। प्राणवायु कार्यक्रम है लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना तथा श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, प्राणवायु कार्यक्रम का। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डाटाबेस को रजिस्टर में जारी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट परियोजना के तहत कर्नाटक सरकार के द्वारा जो भी नेक्स्ट परियोजना है वो है जन सेवक योजना। तो
तो जन सेवक योजना के तहत इसके तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं होम डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, नेकर सम्मान योजना। तो नेकर सम्मान योजना के तहत फ्रेंड्स कर्नाटक सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि राज्य के बुनकरों जैसे कपास, रेशम, ऊनी इत्यादि के जो भी बुनकर हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, और आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, जो भी कर्नाटक का सीएम है वो BS येदुरप्पा है और गवर्नर है वजुभाई वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट राज्य में। तो नेक्स्ट राज्य कौन है, केरल। तो केरल का सीएम जान लीजिए कौन है, पिनराई विजयन, और गवर्नर है आसिफ मोहम्मद खान। ठीक है, कौन है, आसिफ मोहम्मद खान है। और इसका पहला योजना जो है नमथ 22 कार्यक्रम है। नमथ 22 कार्यक्रम का उद्देश्य है आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केरल सरकार का जो योजना है आई एम एल्सो डिजिटल का जो मुख्य उद्देश्य है डिजिटल तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट राज्य के अंतर्गत देखते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा का सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर है, और गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य है। ठीक है, और जो भी इसका पहला मिशन है फ्रेंड्स वो कौन सा है, रीडिंग मिशन। और रीडिंग मिशन के तहत क्या होगा कि राज्य के युवा छात्रों के बीच पढ़ाई को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। जल ही जीवन है योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, जल ही जीवन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका मुख्य लक्ष्य है भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं परिवार समृद्धि योजना। तो परिवार समृद्धि योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है उन्हें 6,000 वार्षिक सहायता प्रदान करना परिवार समृद्धि योजना का मुख्य लक्ष्य है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट राज्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट राज्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे दिल्ली। तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो कौन है, अनिल बैजल है। और दिल्ली का जो शिक्षा मंत्री है कौन है, दिल्ली का जो शिक्षा मंत्री है वो दिल्ली का जो शिक्षा मंत्री है वो है मनीष सिसोदिया जी है। और मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल है। तो दिल्ली सरकार के द्वारा मुख्य रूप से 3 योजना चलाए गए हैं और 3 योजनाओं में जो भी योजना है ऑपरेशन शील्ड, इसका मुख्य लक्ष्य है कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करना। ठीक है, उसके बाद एक अभियान है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ का मुख्य लक्ष्य जो है वो है इसके तहत 17 दिनों में यानी 10 जुलाई से 26 जुलाई 2020 तक यानी 31 लाख पौधे लगाएं ताकि पूरे भारत में हरित आवरण क्षेत्र बढ़ाया जा सके और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। नेक्स्ट जो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है वो चैंपियंस अभियान के तहत डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनाने का आग्रह करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट राज्य के अंतर्गत। तो नेक्स्ट राज्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के बारे में और झारखंड के सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो झारखंड के द्वारा मुख्य रूप से 3 योजना चलाया गया है। पहला योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसका मुख्य लक्ष्य है भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना। ठीक है, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना। कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया और झारखंड सरकार के मुख्य लक्ष्य है कि कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से कितना 2500 वार्षिक प्रदान करना। क्या है, कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसान को मुख्य रूप से, हाँ फ्रेंड्स यहाँ जो है 5,000 से 25,000 वार्षिक प्रदान करना। कितना, 5,000 से 25,000 है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक योजना चलाया गया झारखंड सरकार के द्वारा वो है मीठी क्रांति योजना के तहत राज्य के कितना 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा। फिर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट योजना पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो पहला योजना, पहले जान लीजिए पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है और यहाँ का जो गवर्नर है वो जगदीश धनखड़ है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद देखते हैं इस योजना पश्चिम बंगाल की जो प्रथम योजना है कृषक बंधु योजना का मुख्य लक्ष्य है किसानों को 5,000 प्रति एकड़ वार्षिक सहायता
2 किस्तों में प्रदान करना एवं 2 लाख बीमा योजना। ठीक है, 2 लाख की बीमा योजना के साथ साथ 5,000 प्रति एकड़ वार्षिक सहायता दिया जाएगा 2 प्रमुख किस्तों में। उसके बाद पश्चिम बंगाल की दूसरी जो योजना है वो है युवा श्री अर्पण योजना। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, इसके तहत होगा कि राज्य के 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार का अवसर प्रदान करना। ठीक है, और जो भी नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का योजना वो है सेव ग्रीन स्टे क्लीन। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। सेव ग्रीन स्टे क्लीन किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, राज्य सरकार पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरण करेगी सेव ग्रीन स्टे क्लीन के तहत। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो भी मेरा राज्य है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक योजनाएं चलाई गई। और पढ़ते हैं कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में 9 योजना चलाया गया। और मध्य प्रदेश का जो सीएम है वो तो देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ का जो कार्यकारी राज्यपाल है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, चलते हम लोग फर्स्ट योजना के तहत। फर्स्ट योजना कौन है, जीवन शक्ति योजना। तो जीवन शक्ति योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है एक मास्क अनेक जिंदगी। किसके द्वारा चलाया गया फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। और मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य है एक मास्क अनेक जिंदगी योजना के तहत कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार का जो नेक्स्ट योजना है वो है थैंक यू मॉम, यानी कि धन्यवाद माँ योजना के तहत पर्यावरण। इसका मुख्य लक्ष्य है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया यह एक वृक्षारोपण अभियान है। इसके तहत किसी भी पौधे को प्रत्येक कर्मचारी की माँ के नाम पर एक प्लेट के साथ लगाया गया। ठीक है, तो ये कब लगाया गया, पर्यावरण दिवस के अवसर पर। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, उसी दिन ये कार्यक्रम चालू किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट योजना जो है, नेक्स्ट योजना है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया और इसका मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्तिकरण हेतु योजना शुरू की गई। इसके तहत पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में कार्य करेगी और इस योजना के तहत बिजली को अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की अगली परियोजना है किल कोरोना अभियान। इसके तहत फ्रेंड्स 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट दिया जाएगा। फिर मध्य प्रदेश सरकार की नेक्स्ट योजना है वो है श्रम सिद्धि अभियान। तो श्रम सिद्धि अभियान के तहत फ्रेंड्स कुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत कुशल श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट परियोजना जो है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना के तहत फ्रेंड्स प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना उमरिया जिले के पुलिस द्वारा इसका क्या हुआ, शुभारंभ किया गया। ठीक है, उसके बाद संकल्प योजना। संकल्प योजना क्या है, जरूरतमंद बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करना मुख्य लक्ष्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो अन्य अगली योजना है वो है कौन, FIR आपके घर, FIR आपके द्वार योजना। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में मुख्य रूप से शिकायत को सुनने के लिए क्या होगा, शिकायत सुनने के लिए फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत जो भी इलाका है वहाँ मुख्य रूप से पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं FIR आपके घर योजना किस सरकार के द्वारा चलाया गया, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार की वो मुख्य रूप से, इसमें भी बहुत सारी परियोजना है, तो मुख्य रूप से इंतजार आपका अभियान। ये क्या है, इंतजार आपका अभियान। इसके तहत फ्रेंड्स क्या होगा, राज्य के पर्यटन स्थल की विशेषताओं का वर्णन तस्वीरों और वीडियो के जरिए किया जाएगा ताकि पर्यटकों का पर्यटन क्षेत्र में विश्वास स्थापित किया जा सके।
उसके बाद है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, मध्य प्रदेश की अगली योजना है। और इसके तहत फ्रेंड्स क्या होगा, यह एक डिजिटल अभियान है जो छात्रों को घर पर स्कूल जैसे माहौल प्रदान करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, युवा स्वाभिमान योजना। इसके तहत क्या होगा, शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये सभी योजना चलाया गया है। उसके बाद वन धन योजना, इसके तहत क्या होगा, आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी वाघ जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट राज्य में, और नेक्स्ट राज्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश सरकार की जो भी योजना है उसके बारे में। तो आंध्र प्रदेश का जो भी सीएम है वो जगमोहन रेड्डी है, और यहाँ का जो गवर्नर है वो विश्वभूषण चंदन है। तो यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं। और चलते हैं हम लोग योजना के तहत। तो योजना मुख्य रूप से 9 योजना चलाया गया है। ई बंधन कार्यक्रम, इसका जो मुख्य लक्ष्य है, राज्य में बच्चों तथा महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए स्कूल कॉलेज और कामकाजी महिलाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो नेक्स्ट योजना चलाया गया है वो है रिस्टार्ट कार्यक्रम। रिस्टार्ट कार्यक्रम के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करना तथा कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो अगली योजना चलाया गया है वो है वाहन मित्र योजना। इसके तहत फ्रेंड्स क्या होगा, लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा योजना चलाया गया है वो ऋतु भरोसा योजना है। इसके तहत क्या होगा, किसानों को 12,500 वार्षिक निवेश की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो नेक्स्ट योजना है वाईएसआर पेंशन कनुका योजना। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, जरूरतमंद लोगों यानी कि वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, मछुआरों आदि को दी जा रही है 2,000 रुपये की मासिक पेंशन को 2,250 रुपये कर दिया गया है, और विकलांग को 3,000 कर दिया गया है। फ्रेंड्स वाईसीआर पेंशन योजना के तहत फ्रेंड्स क्या किया गया है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी पेंशन था उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो विकलांग को 3,000 कर दिया गया है, और जो भी वृद्ध और विधवा था, बुनकरों और मछुआरों था, उनका जो भी पेंशन था 2,000 से बढ़ाकर 2,250 कर दिया गया है। ठीक है, नवोधम योजना, अगली योजना कौन सा है, नवोधम योजना। इसके तहत क्या होगा, एमएसएमई को राज्य में बढ़ावा देकर सशक्त बनाने के लिए ये योजना चलाया गया। उसके बाद है नाडू नेडू योजना। इसके तहत सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलना इसका मुख्य लक्ष्य है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश की जो अगली योजना वो है अम्मा बोडी योजना। इसके तहत क्या होगा, कक्षा 1 से 12 तक सभी बीपीएल परिवारों के बच्चों को 15,000 वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्चों की पढ़ाई के लिए। उसके बाद नेत्रता नेस्तम योजना। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, राज्य के हथकरघा बुनकरों को वार्षिक 24,000 की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसके तहत नेत्रता नेस्तम योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट योजना के अंतर्गत। तो नेक्स्ट योजना के अंतर्गत नेक्स्ट राज्य में हम लोग देखते हैं तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार के द्वारा यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, के चंद्रशेखर राव है, और उसके बाद यहाँ का जो गवर्नर है वो है तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में मुख्य रूप से 3 योजना चलाया गया है, और 3 योजना के अंतर्गत पहला योजना है वो रायतु बंधु योजना। ठीक है, रायतु बंधु योजना का संबंध कृषि से है, और खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। उसके बाद है एसटी योजना कार्यक्रम। इसके तहत हैदराबाद सिटी पुलिस ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया। इसके तहत घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं को समर्थन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है तेलंगाना सरकार की अगली परियोजना वो है, ये पूछ सकता है, कालेश्वरम लिफ्ट
सिंचाई परियोजना, ये हैदराबाद के शहर में 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने का इसका लक्ष्य है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स गुजरात की। तो गुजरात का जो सीएम है विजय रूपानी है, और यहाँ का जो भी गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत है। आचार्य देवव्रत है। फ्रेंड्स इस सरकार के द्वारा, गुजरात के द्वारा मुख्य रूप से एक योजना चलाया गया है, वो कौन सा है? महिला उत्कर्ष योजना। इसके तहत क्या होगा? ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितना 50,000 महिला समूह का निर्माण करना तथा उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट योजना की तहत। जो नेक्स्ट योजना है वो कौन सरकार का है? वो है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो भी योजना चलाया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो उत्तर प्रदेश के तो जो भी जानते हैं सीएम कौन है? आदित्यनाथ है, और यहाँ का जो गवर्नर है आनंदीबेन है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्य रूप से जो योजना चलाया गया है कन्या सुमंगला योजना। ठीक है, कन्या सुमंगला योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 की वार्षिक सहायता देना। ठीक है, उसके बाद हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, ये उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्य योजना है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों के किनारे में इस प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधा का रोपण किया जाएगा। उसके बाद है दस्तक अभियान, जापानी इंसेफ्लाइटिस अथवा दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति जागरूक करने के लिए ये दस्तक अभियान चलाया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार की अगली योजना, वो कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसके तहत खेती करने के दौरान दुर्घटना के कारण किसानों को मृत्यु हो जाने पर 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट राज्य के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ की जो भी परियोजना है उसको देखेंगे। छत्तीसगढ़ की जो सीएम है वो भूपेश बघेल है, और यहाँ का जो भी गवर्नर है वो अनसुईया उइके है। कौन है? अनसुईया उइके। और यहाँ जो मुख्य रूप से 5 योजना चलाया गया है, 5 योजना को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया, और छत्तीसगढ़ में इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था धान की फसल उगाने वाले किसानों को 4 किस्तों में 1,500 रुपये की राशि प्रदान करना। उसके बाद इंदिरा वन मितान योजना, इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद क्या है? गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के तहत क्या होगा? पशुपालन को बढ़ावा देना तथा पशुपालकों को लाभ पहुंचाना। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की मुख्य रूप से अगली परियोजना जो है वो है गार्बेज कैफे योजना। इसके तहत अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना लक्ष्य है। किसके तहत? गार्बेज कैफे योजना के तहत अंबिकापुर नगर निगम प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट परियोजना जो है सार्वभौम पीडीएस स्कीम परियोजना। इसके तहत बीपीएल के साथ एपीएल परिवारों को खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट राज्य के क्रम में। तो नेक्स्ट राज्य है राजस्थान सरकार। तो राजस्थान के जो जानते हैं, राजस्थान का जो सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत है, और कलराज मिश्र यहाँ का गवर्नर है। अब फ्रेंड्स यहाँ जो 3 योजना चलाया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान की पहली जो योजना है वो इंदिरा रसोई योजना है। इसका लक्ष्य है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। उसके बाद राजस्थान की अगली योजना है मुक्त कारवा अभियान। इसके तहत क्या होगा? बाल अधिकार के बारे में जन चेतना जागृति किया जाएगा। उसके बाद है जन सूचना पोर्टल। इसके तहत क्या होगा? जन सूचना पोर्टल मुख्य रूप से राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया, और इसका मुख्य लक्ष्य फ्रेंड्स याद रखिएगा, जन सूचना पोर्टल के तहत एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों को की जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पंजाब में। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में मुख्य रूप से योजना चलाया गया है सरबत सेहत बीमा योजना। इसके तहत क्या होगा? राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तराखंड की जो भी योजना है उसके बारे में। उत्तराखंड के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र रावत है, और यहाँ का जो गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य है।
उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्य रूप से 4 परियोजना चलाया गया। जो पहली परियोजना है अटल आयुष्मान योजना। तो अटल आयुष्मान योजना का जो मुख्य लक्ष्य है फ्रेंड्स वो है राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की जो अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। इसके तहत क्या होगा, राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट योजना है उत्तराखंड का अंचल अमृत योजना। अंचल अमृत योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की अगली जो योजना है वो है ऊर्जा गिरी अभियान। ऊर्जा गिरी अभियान के तहत विद्युत चोरी पर अंकुश लगाना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट राज्य के क्रम में। तो नेक्स्ट राज्य के बारे में हम लोग देखें तो नेक्स्ट राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो सीएम है जयराम ठाकुर है, और जयराम ठाकुर यहाँ का क्या है, हाँ मुख्यमंत्री है। जयराम ठाकुर यहाँ की मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, और जयराम ठाकुर सरकार के द्वारा यानी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्य रूप से 3 योजना चलाया गया। जो पहली योजना है वो है कौन, पंचवटी योजना। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, इसके तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण विकास खंडों में पार्क तथा बगीचे विकसित किए जाएंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो नेक्स्ट योजना है वो कौन सा है, निगाह योजना। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी आदि परिवार के सदस्य को जागरूक करेंगे जो दूसरे राज्य से आ रहे हैं। ठीक है, दूसरे राज्य से जो वहाँ जा रहा है उसको जागरूक करेंगे। ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो नेक्स्ट परियोजना है यानी तीसरी परियोजना है वो कौन है, मेधा प्रोत्साहन योजना। इसके तहत क्या होगा, मेधावी छात्रों को कोचिंग के लिए 1 लाख रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य कौन है, सिक्किम। सिक्किम के द्वारा एक योजना चलाया गया, एक परिवार एक नौकरी। हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य लिया गया है सिक्किम सरकार के द्वारा, एक परिवार एक नौकरी के तहत। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट राज्य के अंतर्गत। तो नेक्स्ट राज्य कौन है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट राज्य है वो है असम। और असम का जो भी सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल, और जो भी यहाँ का गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। और असम के द्वारा मुख्य रूप से 3 योजना चलाया गया। और पहली जो योजना है वो है प्रज्ञान भारती योजना। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश मुक्त पाठ्यक्रम, वर्दी, उसके बाद एजुकेशन लोन इत्यादि सुविधा प्रदान किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं असम सरकार की जो अरुणोदय योजना है। अरुणोदय योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार के महिला सदस्य के बैंक खाते में हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपने ज़रूरतों की सामान खरीद सकें। उसके बाद असम सरकार की अगली योजना है अरुंधति योजना। इसके तहत क्या होगा, बेटी की शादी के अवसर पर 1 तोला सोना दिया जाएगा। तो यहाँ से अरुंधति योजना आप भी ध्यान में रख सकते हैं, पूछने की संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट योजना जो है असम सरकार की वो है अभिनंदन योजना। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, छात्रों को उसकी उच्च शिक्षा के लिए ऋण में 50,000 रुपये की अधिकतम सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट राज्य है वो मेघालय है। मेघालय का जो भी सीएम है वो कौन है, कोनराड संगमा है, और यहाँ का जो भी गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक है। और इसके तहत इस सरकार के द्वारा मुख्य रूप से 2 योजना चलाया गया है। इसके पहली योजना जो है नीली क्रांति योजना। ये क्या होगा, मत्स्य का एकीकृत विकास और प्रबंधन पर जोर देने के लिए नीली क्रांति योजना चलाया गया। जल नीति योजना मुख्य रूप से मेघालय सरकार के द्वारा चलाया गया जो जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए है। अब चलते हैं बिहार के तरफ। तो बिहार का जो जानते हैं कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार है, और यहाँ के जो राज्यपाल है यानी गवर्नर है वो फग्गू चौहान है। फ्रेंड्स मुख्य रूप से 7 योजना चलाया गया है। जो पहली योजना है फ्रेंड्स वो है प्यार का पौधा अभियान। ये क्या करेगा, पेड़ लगाने को प्रोत्साहित देना तथा करीबी लोगों को पौधे गिफ्ट करना इसका मुख्य लक्ष्य है। उसके बाद है जल जीवन हरियाली अभियान। ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना इसका मुख्य लक्ष्य है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट योजना की, तो नेक्स्ट योजना है पत्रकार सम्मान योजना। पत्रकार सम्मान योजना के तहत बिहार सरकार 20 वर्ष अनुभवी पत्रकार को 60 वर्ष की आयु के बाद 6,000 रुपये का पेंशन देने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो योजना है जल साक्षरता अभियान। जल साक्षरता अभियान के तहत
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो अगली योजना बिहार सरकार की जो है वो स्नातक कौन है, स्नातक प्रोत्साहित योजना। इसके तहत क्या होगा, जो भी स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को 25,000 रुपये क्या होगा, 25,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किसके तहत, स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, इसके तहत क्या होगा, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्ति को 400 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, इसके तहत अति पिछड़ा वर्ग जो भी अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है के युवाओं को नए उद्योग की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग राज्य के अंतर्गत जितना भी योजना चलाया गया था उन सभी को कवर किए हैं। और अगला टॉपिक हम लोग को लेकर आएंगे जो भी नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है और जो भी राज्य के बारे में रिपोर्ट है उन सभी रिपोर्ट के लेकर आएंगे। फ्रेंड्स अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर करेंट अफेयर्स का क्लास करना और वीडियो देखना तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेकर आ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।